इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, एक हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म वेटलेस बार है। ठीक है, ये इस बार की बात कर रहा है। तो इसमें क्या बोला है, ये वर्टिकल मेंबर्स हैं पी क्यू आर। ठीक है, वर्टिकल मेंबर्स हैं पी क्यू आर, और इसमें ये बोल रहा है कि एक्सियल स्टिफनेस है 10 किलो न्यूटन पर एम। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि व्हेन नो लोड इज अप्लाइड ए गैप ऑफ 2 mm एग्जिस्ट बिटवीन द। ठीक है, इस ये जो गैप है ये 2 mm का है, और ये बोल रहा है 5 mm से इस पूरी असेंबली को डिस्प्लेस करना है। तो पूछ रहा है कितना लोड लगाना पड़ेगा, बस यही पूछ रहा है और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग को पता है कि जो इस एक्सियल स्टिफनेस होता है वो क्या होता है। इस एक्सियल स्टिफनेस का मतलब क्या होता है कि कितना लोड लगेगा यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए। सीधा सीधा आप ये समझिए कि स्टिफनेस का मतलब क्या है, कि कितना स्टिफ है, हार्ड है। तो सीधा सीधा डेल्टा एल इजकल टू पी एल बाई ए। ठीक है, इसको अगर हम लोग यूनिट कर देंगे तो पी एल बाई कितना लोड चाहिए यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो पी इजकल टू ए बाई एल, यही हम लोग का एक्सियल स्टिफनेस होती है, और इसकी वैल्यू 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि ये 5 mm से डिस्प्लेस करना है। ये दोनों बार तो 5 mm से डिस्प्लेस होंगे पी और आर, और सेम अमाउंट से, तो इन पे सेम लोड आएगा। लेकिन क्यू है वो 2 mm तक डिस्प्लेस होगा, तो कोई भी लोड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें कोई स्ट्रेस ही जनरेट नहीं, कोई भी स्ट्रेस नहीं, कोई लोड ही नहीं बियर करेगा, क्योंकि ये डिस्प्लेस करेगा एक साइड से, ये नीचे जाते जाएगा। जैसे ही 2 mm का गैप फिल होगा तो 3 mm पे, यानी क्यू की वैल्यू 3 mm के लिए उस पर लोड आएगी। हम लोग एक फॉर्मूला बचपन से पढ़े हुए हैं, डेल्टा एल इजकल टू पी एल बाई ए। तो पी और आर 5 mm से डिस्प्लेस होंगे, तो पी एल बाई ए की वैल्यू यहाँ से, इसकी वैल्यू 10 है, ये 10 लगा देंगे तो पी की वैल्यू 50 किलो न्यूटन हो जाएगी। पी की वैल्यू भी 50 किलो न्यूटन और आर की वैल्यू भी 50 किलो न्यूटन। अब क्यू की वैल्यू आती है, क्यू के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इस टाइम क्यू की कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है जिसके लिए लोड लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 mm के लिए गैप है, गैप में कोई भी लोड नहीं है। अरे आप खुद सोचिए, इस पर लोड लगाइएगा तो ये इस गैप में वो डिस्प्लेस हो जाएगा, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगा, तो उसके लिए कोई भी लोड नहीं चाहिए। तो जो लोड लगेगा इसको डिस्प्लेस करने के लिए वो 3 mm पे लग 3 mm के लिए लोड लगाना पड़ेगा। 2 mm तो ये खुद डिस्प्लेस हो जाएगा। तो पी एल बाई ए, यहाँ से पी की वैल्यू 30 किलो न्यूटन आ गई। अब टोटल कीजिएगा तो 50 × 2 प्लस 30, यानी 130 किलो न्यूटन टोटल लोड लगाएंगे, तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट इस असेंबली में 5 mm हो जाएगा। थैंक यू।